Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all. Here we are solving questions from JEE Mains 2025. So, first question for today is the number of different 5-digit number greater than 50,000 that can be formed from the digit 0 से 0 से लेके 7 तक such that the sum of their first and last digit should not be more than 8. Okay. Must be greater than. ठीक है, तो ओके, तो हमारे ऑब्वियसली इसमें केसेस ही बनेंगे। तो अगर केस 1 की हम बात करें सो 5 और हमारा 5 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 और 0 मैं यहाँ पे फिक्स कर दी। ठीक है, इसके बीच में आ सकते हैं। अब सेम वे हमारा क्या होगा, 5 सच दैट द सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा 5 1 5 2 देन 5 3 5 4 9 हो जाएगा। नहीं, तो ये नहीं हो सकता। फिर 6 से करना पड़ेगा, 0 6 1 6 2 8 हो गया, 6 और 3 नहीं हो सकता, 7 0। ठीक है, और 7 1 8। तो ये हमारे पास केस 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 और 9 केसेस बने। ठीक है, तो हमने 2 नंबर फिक्स कर दिए, तो 9 हमारे पास केसेस है और 1 2 3 5 और 0 हमने यूज़ कर लिए, 2 3 4 5। अच्छा, तो रेपिटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे हमारे 8 चॉइस हो सकती है, यहाँ भी 8 चॉइस और यहाँ भी 8 चॉइस। तो इट मीन्स यहाँ पे 8 क्रॉस 8 चॉइसेस हो जाएगी। सो दिस विल बी 4 6 0 8। नाउ इसमें बोला है ग्रेटर देन 5000, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे 1 माइनस कर लेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 4 6 0 7। दिस इज द आंसर। Next question is, let ABCD be a trapezium whose vertices lie on the parabola. Let the sides A, D and BC of trapezium be parallel to y-axis. If the diagonal AC is of length 25/4 and it passes through the point 1 0, then area of ABCD is parallel to y-axis. Okay, तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक पैराबोला बना लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा इस तरीके से। तो A B C और D। ठीक है, तो यहाँ पे A इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ यहाँ से ये डायगनल्स आ गए इसके, ये S पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये S पॉइंट है और ये S पॉइंट हो जाएगा 1 और 0। ठीक है, तो हमारा जो A है, A पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे हो जाएंगे A T1 का स्क्वायर 2AT1। ठीक है, और C हमारे पास हो जाएगा A/T1 का स्क्वायर माइनस 2AT1। ठीक है, तो लेंथ हमारी AC वो हो जाएगी T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर, जो कि हमारी दी गई है हमें 25/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा T1 प्लस 1/25
T1 is ±5/2। ठीक है, तो हमारा जो T1 है सॉल्व करके T1 इज़ 2 और 1/2। तो A कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/2 1 और D क्या हो जाएगा 1/4 -1। B क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट 4 4 और C क्या हो जाएगा 4n -4। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा फिर इजीली। So area of trapezium is half sum of non-parallel sides, sum of parallel sides, sorry, or height. So this will be calculations again. Now next question is two numbers k1 and k2 are randomly chosen from a set of natural numbers, then the probability that the value of I raised to power k1 plus iota raised to power k2 is non-zero. So यहाँ पे आ जाएगा I k1 plus I k2 is non-zero। ठीक है, I k1 is 4। अब ये कब कब हो गए जब ये इसके ऑप्शंस मतलब क्या क्या आ सकते हैं कि आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड +1। ठीक है, टोटल केसेस क्या हो गए, टोटल केसेस 4 × 4 नाउ अब एक बार करते हैं हम अनफेवरेबल केसेस निकाल के देखते हैं। अनफेवरेबल केसेस I k1 plus I k2 इक्वल्स टू 0। तो ये कब कब होगा 1 और -1 ले लेंगे, -1 और 1 ले लेंगे, I और -I ले लेंगे और -I और दिस। ठीक है, ये केसेस होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएंगे, कितने केसेस में 4। तो हम क्या कर देंगे 1 - 4/16, तो 3/4 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज f ऑफ x दिया है हमारे पास एक फंक्शन और हमें समेशन ऑफ f निकालना है जहाँ पे x दिया k/82 करना है। सो f ऑफ x इज गिवन टू अस, लेट अस यूज दिस थिंग f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 - x। ठीक है, सो वी विल गेट 2 raised to power x प्लस √2। ये 2 1 - x 2 1 - x प्लस √2। तो ये आ जाएगा 2x प्लस √2। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस √2 इंटू x। इसका एलसीएम लेंगे तो विल गेट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खोलते हैं, समेशन को एक बार खोलते हैं। समेशन से हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो व्हेन वी ओपन इट तो ये आ जाएगा f ऑफ 1/82 प्लस f ऑफ 2/82 एंड इट गोज़ ऑन टू f ऑफ 81/82। ठीक है, तो ये हमारा f ऑफ 1/82
प्लस एफ ऑफ 2/82 it goes on to plus f of 1 minus 2/82 प्लस f of 1 minus 1/80, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये साथ में लिख ले, ये चीज़ें साथ में लिख ले, तो जो हमारा अभी बना था, तो ऐसे हमारे टोटल कितने केसेस हो जाएंगे, 40 केसेस हो जाएंगे, है ना। और एक हमारा बच जाएगा जिसको हम जिसको जो बचेगा, क्योंकि 41/82 इसके साथ वाला कोई नहीं होगा, तो ओनली 1 केस। तो ये 40 केसेस का तो 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस तो 40 हो जाएगा, 40 टाइम्स। ठीक है, अब हमारा इसको हम लिख सकते हैं, ये एक तरह से हमारा अगर x का 41/दिस तो 1/2 आ गया, तो मतलब एक तरह से 1/2 2 की पावर 1/2 प्लस √2, तो ये √2 तो ये आपका आ जाएगा 40 प्लस 1/2, 81/2। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स दिया है हमारे पास। ओके, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 1 माइनस 2/7xy, सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम क्या करें, लेट दिस इक्वेशन बी वन इक्वेशन। इस इक्वेशन पे क्या करो, इक्वेशन 1 में क्या करो, पुट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पुट करो, तो f ऑफ 0, ठीक है, 2 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस 1, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे f ऑफ 0 पुट करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो जब हमने f ऑफ 0 पुट किया, तो ये हमारा आ गया 2 प्लस, अच्छा ये 0 हो गया क्योंकि x है ना यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, 0 प्लस 0, ये भी 0 हो गया, प्लस b, तो यहाँ से b भी क्या हो गया, -1। ठीक है, नाउ अब अगेन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल्स टू -x पुट करते हैं। सो फिर देखते हैं f ऑफ 0 हो गया अगेन, तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ -x प्लस 1 माइनस प्लस 2/7x का स्क्वायर, है ना। तो अब ये तो हमारा -1 हो गया। अब f ऑफ x इसकी जगह हम ये पुट कर दें, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा f ऑफ x की जगह पूरी ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस x का स्क्वायर प्लस a प्लस 2/a-1x प्लस b। अब -x पुट कर दो तो x स्क्वायर पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, है ना, प्लस b, तो ये कट जाएगा। ओके, और साइड में हमारा ये +1 प्लस 2/7x का स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन लिख दी ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ओके, इसको हम यहाँ पे हम x स्क्वायर वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3a प्लस 2 प्लस 2/7
ये एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है ना। सो कोफिशिएंट कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो इसको ज़ीरो के हम इक्वेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6a प्लस 4 प्लस 2/7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -5/7। ठीक है, तो हमारा f ऑफ x क्या बन जाएगा, a और b की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। सो f ऑफ x विल बी -x²/7 माइनस x/4 3x/4 माइनस 1। तो इसका मॉड वैल्यू निकालनी है अगर 1/28 4x² 21x प्लस 28। ठीक है, नाउ 28 टाइम्स fi करना है हमको। 28/28 ये तो कट जाएगा। नाउ 1 ये पुट करनी है वैल्यूज़ ना, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 और ये भी मॉड f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 5। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करो, x की जगह 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 21 प्लस 28, देन 2 पुट करेंगे 16 प्लस 42 प्लस 28। सो ये कैलकुलेशंस इज ऑन योर पार्ट, दिस इज राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A be the point on the xy plane which is equidistant from 3 points, और B हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, C ये कोऑर्डिनेट। देन अमंग द स्टेटमेंट्स ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ABC का एरिया इतना है। चलो A हमारे पास XYZ है, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं AP पॉइंट, ठीक है, इक्वल्स टू AQ इक्वी डिस्टेंस है ना, और AR को PQR ले लिया हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन xy प्लेन में हमारा z ऑब्वियसली क्या होगा, 0 होगा, तो वहाँ से हमारी इक्वेशंस क्या क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x² माइनस 4x प्लस दिस ठीक है, इनको इक्वेट करके ये इक्वेशंस आ गई। सो यहाँ से x हमारा 3 आ गया, ठीक है, और y जो है वो हमारा 2 आ गया। नाउ b और c हमारे पास दिए हैं, तो यहाँ से अगर हमें ab ac ये निकालना है तो दिस वी कैन इजीली फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा ab जो है वो क्या हो जाएगा, 3 है डिस्टेंस फार्मूला से, है ना, दिस यू हैव टू फाइंड। और AC जो है BC हमारा, ठीक है, तो हमारा ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है ही, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें पाइथागोरस भी प्रूव करनी पड़ेगी। AB² AC² इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर।
तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस भी है। और एरिया ऑफ दिस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी आप कर सकते हो। तो ये हमारा आ जाएगा हाफ इंटू बेस इज़ 3 और 3, तो ये 9/2 आ रहा है, नॉट 9√2। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, rest is not true. Next question is the relation this xy belongs to z. The relation xy belongs to z or x plus y is even. So we have to find that what type of relation is this. So okay, for reflexive let us check. This will be x plus x equals to 2x and 2x is even, so yes, this is satisfying. Then for symmetric x plus y is even, then y plus x will also be even, तो symmetric भी हो गया, ठीक है। then for transitive, for transitive x plus y is even और y plus z is also even, तो x plus z is also even. So yes, ये भी हो ही जाएगा. So it means it is a this is a equivalence relation, ठीक है, there is an equivalence relation. Now next question is, let the equation of a circle which touches x-axis at the point A0 and cut off the intercept of length b on y-axis. और इसकी इक्वेशन हमारे पास दी है, इफ सर्कल लाइज बिलो द x-axis द ऑर्डर्ड पेयर, ये हमें फाइंड करना है. ओके, सो कुछ ऐसा सा ये बनेगा, इंटरसेप्ट बन रहा है, ये हमारा A0 हो जाएगा. Okay, now its center is A minus R, radius is R, ये हमारा A है, ये intercept is our B/2, ठीक है, मतलब ये पूरा B है, सॉरी इसका हाफ B होगा, ये हमारा B है. चलो ठीक है. नाउ बाय पाइथागोरस वी कैन राइट, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये हमारा, तो ये आ जाएगा r² इक्वल्स टू a² प्लस b²/4, ठीक है. तो यहाँ से हमारा r क्या आ जाएगा, 4a² प्लस b²/4, ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा, y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r², ठीक है. सो जब हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो दिस इक्वेशन विल बी x² प्लस y² माइनस 2ax माइनस 2βy प्लस अल्फ़ा² प्लस बीटा² माइनस r का स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन वी कैन डू कंपैरिजन. तो जब हम ये कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, सो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 टाइम्स a, ठीक है. नाउ 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज़ 4p², ठीक है. तो अल्फ़ा² प्लस b का स्क्वायर 4p का स्क्वायर आ गया. यहाँ से हमारा अल्फ़ा² प्लस बीटा² इक्वल्स टू बीटा का स्क्वायर. तो ऑन कंपैरिजन ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा² बीटा² माइनस 4r, फोर्थ ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए एन बी अ सीक्वेंस सच दैट ए नॉट ज़ीरो दिया है, A1 1/2 है और ये एक इक्वेशन दिया और हमें इसमें समेशन में ये सब निकालना है। तो लिख लेते हैं। नाउ अगर मैं इस यहाँ पे x पुट कर दूँ तो ये मेरी आ जाएगी 2, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मेरे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1 और 3/2। ठीक है, तो an क्या हो जाएगा 1 की पावर n प्लस b टाइम्स 3/2 रेज टू पावर n। ठीक है, सो इफ आई पुट 0 in place of n, I'll get the equation a plus b equals to 0, and in place of n if 1 will be kept, then equation will be this. So by elimination what I'll get is that my a is -1 and b is 1। ठीक है, so a n क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2 n। तो ये आ जाएगा a के की पावर 1 से लेके 100 तक। सो समेशन करना है 1 से 100 माइनस 1 3/2 k। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -100 प्लस 3/2 100 माइनस 1 रहेगा 3/2 माइनस 1। तो ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा ये हमारा -100 प्लस 3 की पावर 200 माइनस 1। तो ये 3a100 माइनस 100। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।